हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। माय नेम इज़ अनुषा वसी अंसारी। आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 13 का। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बच्चे अक्सर इसी क्वेश्चंस में फंसते हैं क्योंकि आपके 9 क्वेश्चंस है वो तो आपके बहुत ईजिली हो जाएंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें हर क्वेश्चन में मीन पूछा तो सेम फार्मूला लगा के डायरेक्ट मेथड से हम उसको निकाल देते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमसे एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछी गई है और ये एग्जाम में 101% आता ही आता है। सीबीएसई को ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पसंद है, हर बार दे देता है। और इसमें देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन्स पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। जो यहाँ पे हमारी डेली पॉकेट और फ्रीक्वेंसी है, हिंदी में जो बोलते हैं कि बच्चे हिंदी में वीडियोस बनाएं, तो आपकी जो कुछ टर्म है मैं वो आपको हिंदी में डिनोट कर दूंगी, वो लिख लेना। बाकी मैथ में हिंदी और इंग्लिश जो डिजिट्स होती है वो तो सारी सेम ही है, तो वो टर्म्स पे ध्यान देना और बाकी सारा ऐसे ही होगा। तो फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बारंबारता बोलते हैं। और हमारा देखो क्या दे रखा है, जब भी हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो उसमें हमें हमेशा मीन पहले से ही गिवन होगा कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मीन गिवन होगा, और अगर हमें सारी फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हमें मीन नहीं गिवन होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है लेकिन एक फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, तो इस फ्रीक्वेंसी को ही आपको निकालना है। तो जल्दी से जिसने भी चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, कर दे और वीडियो को शेयर कर दे। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं? क्लास मार्क्स निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो जिसको भी फॉर्मूले से निकाला वो फॉर्मूले से भी निकाल सकता है, जो डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है वो ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या आता है, मेन डिफरेंस आता है 11 और 13 मतलब 12। 15 और 17 के बीच में कौन सा नंबर नहीं है? 16। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स हमें दिख रहे होते हैं हम सबको ऐड करते हैं और जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसको अलग से ऐड कर देते हैं, क्योंकि कभी भी हम नंबर और वेरिएबल को सेम में ऐड नहीं करते हैं। जो हमारा नंबर्स होता है और जो हमारा वेरिएबल्स होता है वो हमेशा अलग अलग रहता है हमारा, इसीलिए जितने भी नंबर्स है वो ऐड कर लेंगे और वेरिएबल्स हमारे अलग से हो जाएंगे। अब आता है एफ आई और एक्स आई। एफ आई और एक्स आई को करने का क्या होता है कि हम इस तरीके से करते हैं 12 × 7 इज इक्वल टू, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं, आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ये क्या होता है 84 होता है हमारा, ये भी हमारा से 84 हो जाएगा। इसी तरीके से आप इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया इसको, अब इसको इसमें से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो भी आएगा इसमें अब यहाँ पे क्या हो गया 20f कैसे आ गया, क्योंकि हमने 20 × f करा तो हमेशा 20f आ जाएगा। जो भी बच्चे कंफ्यूजिंग होते हैं और जो भी गलतियां करते हैं वो यहाँ पे सबसे ज्यादा करते हैं कि हम इस f को साथ में कब लिखेंगे और प्लस में कब लिखेंगे। जो भी हमारा वेरिएबल अगर मान लीजिए ऐसे होता 20 प्लस में f, तो अब इसको 20f लिख देते तो गलत हो जाता। ये हमेशा प्लस में है तो ये आंसर यहीं पे छूट जाएगा। जब भी हमारा मल्टीप्लाई में होगा तभी हमारा वेरिएबल साथ में होगा, अदरवाइज हमारा वेरिएबल साथ में नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि 22 को 5 से कर दोगे तो 110 और 24 को 4 से तो 96। अब इन सब पर क्या कर देंगे, हम टोटल कर लेंगे। अब आप इन सबको टोटल करेंगे, जब आप इन सबको टोटल करेंगे तो 752 प्लस में 20f आ जाएगा। मैंने यहाँ पे भी एक चीज़ बता दी कि वेरिएबल्स को हम अलग से प्लस करेंगे। यहाँ पे भी एक वेरिएबल है जिसको हम क्या करेंगे, अलग से प्लस करेंगे। देखो वेरिएबल है तो हमारा अलग हो गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता था, हमारा फॉर्मूला होता था मीन का, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। मैंने हमेशा बताया कि फॉर्मूला लिखकर उसको बॉक्स में ज़रूर बंद करना है, उसको अंडरलाइन करना है।
इस तरीके से। तो ये हमारा हाईलाइट हो गया कि हमने यह फॉर्मूला लिख दिया। अब आपको मीन निकालना होता था, अब मीन यहाँ पे गिवन है पहले से, तो मीन की जगह 18 लिख दोगे और सिग्मा एफ आई कितना गिवन है, और सिग्मा एफ आई 44 प्लस में 4। अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने की जो हमारी मेथड होता है, जो हमारी ट्रिक होती है, वो कैसी होती है। यहाँ पर क्या है, बीच में इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हम जब करेंगे जब हमारे बीच में इज इक्वल टू का साइन होता है। नीचे कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में हमारा कुछ नहीं दे रखा, हमने 1 ले लिया। तो यहाँ पे हमारा क्या कर देंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा हम जब करेंगे जब हमारा ये इज इक्वल टू में होगा। कई बार बच्चे कर देते यहाँ पे प्लस है माइनस है फिर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैथ में पूरे नंबर आप अचीव कर भी सकते हो और पूरे नंबर आप गवा भी सकते हो। आप अपनी छोटी छोटी सी मिस्टेक से नंबर कट भी जाएंगे और स्टेप वाइज नंबर आपको सारे मिल भी जाएंगे। तो ये कैसे कह रहा है, तो कुछ आप बेसिक टर्म का ध्यान रखोगे तो सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। 18 को हमने इस पूरे के साथ डिवाइड कर दिया, ये इस पूरे के साथ। अब ये बाहर है, ये तुम क्लास में पढ़ रहे हो, ये बच्चा टॉफी बांटने आया तुम्हें, तो जब ये तुम्हें टॉफी बांटेगा तो एक बच्चे को तो देगा नहीं, पूरी क्लास में जब ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ये इसको भी देगा, ये इसको भी देगा। तो इस तरीके से हम जब कभी भी बाहर वाली डिजिट्स को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक के साथ नहीं, दोनों के साथ करते हैं। अब देखो, एक नंबर है एक वेरिएबल है, एक नंबर एक वेरिएबल। हम नंबर वेरिएबल दोनों को ऐड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, एक साइड नंबर्स वाली ले आएंगे, एक साइड वेरिएबल्स वाली ले आएंगे। तो ये 792 है, यहाँ प्लस का इज इक्वल टू के अंदर जब भी हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा 752। अब ये 20 यहाँ प्लस का, ये यहाँ 18 प्लस का इज इक्वल टू के उस साइड जाएगी, क्या हो जाएगा माइनस का। जैसे हम इनकी जगह शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ से उठा के वहाँ, वहाँ से उठा के यहाँ, तो इनके निशान आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं हमेशा। 792 में से 752 माइनस करेंगे 40 आ जाएगा, और 20 में से 8 जाएगा तो ये 2f आ जाएगा। अब देखो यहाँ तो प्लस माइनस कर रहे थे तो हमने निशान चेंज करा, यहाँ इज इक्वल टू में क्या मल्टीप्लाई, तो जब भी मल्टीप्लाई को हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो हमारा कहाँ चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। अब आप इसको काट दोगे तो हमारा f कितना आ गया, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हमारी कितनी आ गई, 20 हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो आपको इस पूरे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि फाइंड करना है आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी। हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल दी। अगर आपसे इनका टोटल पूछा जाता तो यहाँ 20 पुट करके आप इनको प्लस कर सकते हो, यहाँ भी 20 पुट करके आप इनको प्लस कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पार्ट।